नाउ दैट दी एप्लीकेशन विंडो फॉर एवरीबडीज फेवरेट कॉलेज इज आउट, डिस्कस करते हैं एफएमएस दिल्ली एप्लीकेशंस के बारे में, कॉलेज के बारे में बात करते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स शुड यू कंसीडर, किसने अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैट का स्कोर परसेंटाइल कितना आना चाहिए, एसओपी कैसे लिखना है और एक सैंपल एसओपी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो. सो मेक श्योर दैट यू स्टे विथ मी टिल द एंड एंड गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट एफएमएस दिल्ली. तो सबसे पहले तो एफएमएस के बारे में जल्दी से बता देता हूं. व्हाट कॉलेज इज इट? नाउ बिकॉज आई एम अ प्राउड एलमनस ऑफ एफएमएस दिल्ली, आई विल बी एबल टू टॉक ईऑन्स अबाउट एफएमएस, बट अभी वीडियो का टाइमिंग देख के थोड़ा सा इसको ब्रीफ रखते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. पहले तो 2.5 लाख अप्रोक्सीमेटली फीस है, 60,000 के आसपास फीस है पर सेमिस्टर, 4 सेमिस्टर्स का कोर्स होता है. अप्रोक्सीमेटली 34 लाख पर एनम की एवरेज प्लेसमेंट्स होती हैं. नाउ आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कैलकुलेटिंग आरओआई बाय डिवाइडिंग प्लेसमेंट्स बाय फीस, बट इफ यू लुक एट द इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग 2.5 लाख रुपीज, अगर कॉलेज में जाते हो तो अ लॉट ऑफ पीपल विल बी रियली हैप्पी विद द डिसीजन दैट दे हैव मेड, स्पेशली इफ दे एंड अप गेटिंग अ प्लेसमेंट ऑफ देयर चॉइस. तो ये काफी ज्यादा सेंस बनता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, in terms of whatever money you are going to get and so on and so forth. तो काफी डिसेंट इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि 251 सीट्स हैं ना. 251 प्लस सीट्स मैंने इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज देर आर सम सुपर न्यूमररी सीट्स दैट आर देयर. सो आउटसाइड ऑफ ऑल दी जनरल कैटेगरी सीट्स, एनसीओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये सारे सीट्स के अलावा भी देर आर सर्टन कैटेगरी, सर्टन सीट्स दैट आर ईयर मार्क्ड फॉर सर्टन पीपल. तो उसको लेके 251 प्लस सीट्स आ जाते हैं. अब यहाँ पे देखेंगे तो 265, 270, 275 तक उसका नंबर जा सकता है. अब यहां पे सेमिस्टर पैटर्न है एंड एकेडमिक्स आर नॉट अनफॉरगिविंग. सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई एफएमएस वाज डियर टू मी वाज प्योरली बिकॉज सेमिस्टर पैटर्न होता है जिसमें एवरी 4.5 मंथ्स यू हैव टू फेस अ टेस्ट. तो काफी अच्छा हो जाता है मेरे लिए बिकॉज आई गेट टू फोकस ऑन थिंग्स दैट आई वांट टू डू एंड आई डोंट रियली वांट टू फेस टेस्ट्स एवरी 1.5 मंथ्स जैसे ट्राइमेस्टर और मिड टर्म्स के फॉर्म में होता है. तो यहां पे सेमेस्टर पैटर्न है, एग्जाम्स धीरे धीरे आएंगे. कैट्स आर नॉट अनफॉरगिविंग, तो ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा पढ़ाई होगी तो कुछ भी करने नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. यू विल बी एबल टू प्रायोरिटाइज. ऐसा नहीं है कि यू डोंट नीड टू स्टडी. ऑफ कोर्स यू कैन स्टडी, यू कैन एक्सेल एट अकैट्स, यू कैन बिल्ड अ वेरी गुड सीवी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, ये सब चीजें भी कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर जस्ट फोकस ऑन थिंग्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, दिस प्रोग्राम गिव्स यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू डू दैट. फ्रीडम यहाँ पे आता है मेरे हिसाब से. एफएमएस का जो मेन चीज है दैट इज बेसिकली फ्रीडम. सो एक्स्ट्रा करिकुलर्स, स्टे के हिसाब से यू कैन स्टे वेयर यू फील लाइक स्टेइंग. एक्स्ट्रा करिकुलर्स की बात अगर करेंगे तो यू गेट टू पार्टिसिपेट इन स्टफ दैट यू आर कीन ऑन डूइंग एंड उसके साथ में एकेडमिक्स बैलेंस हो जाते हैं. शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है वो कैट स्कोर एंड फीमेल कैंडिडेट्स गेट 5 मार्क्स एक्स्ट्रा. सो दैट इज बेसिकली हाउ द शॉर्ट लिस्टिंग वर्क्स. तो यहाँ पे पास्ट अकैट्स वगैरह कोई चीज नहीं देखते ड्यूरिंग द शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस. हैविंग सेड दैट, सिलेक्शन का प्रोसेस जब होगा वहां पे 50% ऑफ योर फाइनल वेट इज गिवन टू योर कैट स्कोर. 10% टू 10 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड के लिए 10% अगेन, 10% फॉर योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे जो डिस्कशन होगा वो, 5% फॉर एक्सटेम्परे, 15% फॉर इंटरव्यूज. तो यहाँ पे यू डोंट रियली हैव अ जीडी राउंड पर से. तो ये सब चीजें यहाँ पे होंगी और 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर फीमेल कैंडिडेट्स क्योंकि डाइवर्सिटी को एनकरेज करना है. दैट इज द मैंडेट ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो यहां पे अगर देखते हो तो 10th और 12th अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर ग्रेजुएशन के अंदर अगर अच्छा परसेंटेज नहीं है तो भी यू कैन स्टैंड अ डिसेंट चांस ऑफ कन्वर्टिंग एफएमएस एज वेल. बट इफ यू लुक एट द बॉटम पार्ट, 10%, 5%, 15% जो वहां पे फैकल्टी इंटरव्यू लेगी, पैनलिस्ट इंटरव्यू लेंगे, उनके हाथ में 30% होता है एंड दे हैव द पावर टू गिव यू 0 आउट ऑफ 30 और इवन 30 आउट ऑफ 30. सो कंप्लीटली उन पे डिपेंड करता है. आई वुड स्टिल से दैट इफ यू हैव अ डिसेंट प्रोफाइल एंड इफ यू हैव गुड इंटरव्यू स्किल्स यू विल स्टैंड अ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू एफएमएस. बट कट ऑफ क्या होती है, क्या स्कोर सब देख रहे हैं? तो लास्ट डे का डेटा अगर देखेंगे तो कॉम्पोजिट स्कोर था जिसके बेसिस पे लोगों को बुलाया था इंटरव्यूज के लिए एंड फॉर एवरी सीट 7 पीपल आर कॉल्ड. वो एक जनरली रेशियो होता है 1:7 का. तो यहां पे जनरल कैटेगरी का जो कॉम्पोजिट स्कोर था यूजिंग विच पीपल वेल कॉल्ड फॉर द इंटरव्यूज दैट वाज 51, एससी कैटेगरी के लिए 32, एसटी 23, ओबीसी 39, ईडब्ल्यूएस 41 एंड पीडब्ल्यूडी 27. सो दिस वाज बेसिकली द कट ऑफ दैट वाज देयर फॉर द फर्स्ट राउंड का एंट्रेंस. अब ये कॉम्पोजिट स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है? 40% weight is given to your VARC score, 30% weight is given to your DILR score and 30% weight is given to your quant score. तो हम क्या करेंगे, जो भी मुझे यहाँ पे VARC के अंदर परसेंटेज मार्क्स मिले हैं उसको मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा. LRDI को मैं आउट ऑफ 66 मल्टीप्लाइड बाय
0.3 करूंगा और क्वांट के अंदर अगेन आउट ऑफ 66 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करूंगा. सो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखता हूं कैट 24 स्कोर कितना इसका इक्विवेलेंट होता, आई एम बेसिकली सेइंग 51% मार्क्स मिलने चाहिए थे. ना 51% मार्क्स विल बेसिकली मीन 104 का कैट स्कोर, 65 फॉर एससी, 47 फॉर एसटी. तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कैट 24 स्कोर के हिसाब से. ना ऑफ कोर्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा और लीवे होगा, तो यहाँ पे ऑल्दो 51 का कंपोजिट स्कोर है, इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट यू माइट वांट टू लुक एट 46 वाला नंबर विच विल बी स्लाइटली लोअर देन 104. तो 50% से थोड़ा कम होगा. यू माइट हैव टू स्कोर समवेयर अराउंड 92 और 93 मार्क्स. अब कैट 24 परसेंटाइल की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 99.5 परसेंटाइल इज व्हाट आई एम लुकिंग एट. अब ये मैं एकदम ओवरऑल की बात कर रहा हूं. ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ वेरी गुड वीआरसी स्कोर एंड बाकी दोनों जगह पे अगर ठीक ठाक स्कोर है तो भी कॉल्स मिल सकते हैं. बट ओवरऑल इफ यू वांट टू बिल्ड एक्सपेक्टेशंस आई वुड से दैट अगर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट हो एंड इफ यू आर लुकिंग एट अ सॉलिड शो जिससे एफएमएस ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाए कॉल्स के लिए, तो 99.5 परसेंटाइल इज गोइंग टू बी माय बेंचमार्क फॉर यू. सिमिलरली एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू सबके लिए कुछ कुछ यहाँ पे नंबर्स मैंने दिए हुए हैं. ऑफ कोर्स दिस नंबर्स विल गो अप एंड डाउन, थोड़ा सा आगे पीछे होता है ये जनरली. सो ऐसा नहीं है कि 93 परसेंटाइल पे ही एससी कैटेगरी को मिलेगा, ऐसा नहीं है. वी हैव सीन केसेस जहाँ पे लोअर परसेंटाइल पे भी मिलता है, बट दिस पीपल वुड हैव डन वेरी वेल इन दी वीएआरसी सेक्शन एटलीस्ट. तो ये होना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स फीमेल कैंडिडेट्स गेट 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, तो वो इसके बाहर है. राइट नाउ शुड यू बी अप्लाइंग. सो अभी अगर एक सिचुएशन में हो तो अप्लाई करना चाहिए, नहीं हो तो नहीं करना चाहिए. तो उसके मैंने कुछ यहाँ पे कैटेगराइजेशंस दिए हुए हैं. सो एक बार देख लेते हैं. अगर जनरल कैटेगरी से हो एंड मॉक्स के अंदर ऑन एन एवरेज 95 परसेंटाइल बन रहा है और एटलीस्ट एक बार 99 परसेंटाइल अगर आया हुआ है इन वन ऑफ दी बिगर मॉक्स और मॉक्स दैट आर टेकन बाय लार्जर पॉपुलेशन, देन आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर एफएमएस. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर दोस बेंचमार्किंग नंबर्स बिकम 90 परसेंटाइल एवरेज इन मॉक्स, एटलीस्ट 195 परसेंटाइल. एनसीओबीसी के लिए 90 एंड 95 का हाई स्कोर, एससी के लिए 70 एंड 80 का हाई स्कोर, 65 एंड 75 का हाई स्कोर फॉर एसटी. अब यहां पे क्या करना है, वेट टिल द एंड एंड देन अप्लाई. तो 26 नवंबर इज द डेडलाइन. सो लास्ट तक वेट करना, डोंट बी इन अ हरी टू अप्लाई वेरी क्विकली. हैविंग सेड दैट 26 को रात को 10 बजे अप्लाई करने मत बैठना. ऑफ कोर्स यू विल हैव अ क्लियरर व्यू ऑफ व्हाट योर प्रिपरेशन लुक्स लाइक मे बी अराउंड द 15th और द 20th ऑफ नवंबर. उस टाइम पे यू कैन टेक अ कॉल कि कहां पे आई हैव रीच्ड एंड शुड आई बी अप्लाइंग टू एफएमएस और नॉट. तो लास्ट तक वेट करो एंड अप्लाई टू दी इंस्टीट्यूट. यहां पे एक एसओपी है, बहुत ही छोटा सा है, 1000 कैरेक्टर्स का लिमिट है. वहां पे यू आर सपोज टू टॉक अबाउट योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. सो इफ यू वांट टू गो फॉर एन एमबीए, व्हाई इज इट दैट यू वांट टू गो फॉर एन एमबीए, उसके बारे में लिखना है. 1000 कैरेक्टर्स ही है विच विल बी रफली 150-170 वर्ड्स. उतना ही होगा यहाँ पे अपने को लिखने के लिए जगह. But you don't take it lightly, that is the idea. उसके बाद you also have to write about your work ex and so on and so forth. But SOP को बिल्कुल lightly मत लेना. अब SOP लिखते कैसे? That is the critical question that a lot of you will have. So I generally have a very basic framework that is there. ये वाले SOP के लिए तो definitely बहुत ही basic सा framework होगा. 150 words के अंदर हमको पूरा का पूरा निपटाना है. अब यहाँ पे 3 चीजें that you have to focus on. Why MBA? Why have you decided to go for an MBA? तो stimulus कहाँ से आया? Why now? एंड वॉट नेक्स्ट. तो ये 3 चीजें होनी चाहिए. इमीडिएट फ्यूचर में क्या करने वाले हो एमबीए के साथ या एमबीए के टाइम पे, दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी क्लियर अबाउट. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज गोइंग टू बी ओरिजिन. तो आया कहाँ से आइडिया, मैंने क्या सोच के ये सब डिसाइड किया कि एमबीए करना है. उसके बाद मैंने क्या किया, ऐसे नहीं हुआ ना कि कल मैंने सोचा एमबीए करना है और आज मैंने फॉर्म भर दिया. नॉट रियली. आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर एन एमबीए मे बी 6 months, 8 months, 10 months, 12 months बैक. उसके बाद मैंने कुछ किया होगा ना to kind of give impetus to the gap that I am seeing. मतलब उसको फिल करने के लिए जो मुझे एक impetus चाहिए वो तो मैंने दिया होगा अपने प्रिपरेशन को. तो मैंने क्या किया, ऐसा क्या फॉलो अप किया मैंने. डिड आई वर्क ऑन समथिंग जहाँ पे मेरे मैनेजरियल स्किल्स टेस्ट हो रहे थे, या फिर मैंने कुछ प्रोजेक्ट किया, कोई चीज़ के बारे में पढ़ा, किसी से बात की. वॉट डिड आई डू अबाउट दैट इनिशियल स्पार्क दैट वॉज क्रिएटेड दैट आई वॉन्ट टू गो फॉर एन एमबीए. थर्ड थिंग इज प्रेजेंट सिचुएशन. आज मैं कहाँ पे हूँ और मुझे आगे कहाँ पे जाना चाहिए, फ्यूचर. सो दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर in which I would suggest that you write your entire thing. यहाँ पे कीवर्ड्स जो है उसको ही सिर्फ छोड़ के आ जाओ और इलेबोरेट जो करना है ना वो इंटरव्यू में करना. ऐसे मत बोलना कि आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इन सो एंड सो. कैपेसिटी तुम्हारा खत्म हो जाएगा 1000 कैरेक्टर का लिमिट. ठीक है. सो जस्ट टॉक अबाउट एज एन रिसर्च एनालिस्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू डिड समथिंग. एज अ मार्केटिंग एसोसिएट आई डिड समथिंग. उतना करके छोड़ दो इसको. एज अ मार्केटिंग एसोसिएट इन वन ऑफ द टॉप 50 कंपनीज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्वे, वो सब लिखते बैठोगे तो खत्म हो जाएगा. सो डोंट डू दैट. कीवर्ड्स, सिर्फ कीवर्ड्स छोड़ दो वहां पे, बाकी सब चीजें इलेबोरेट करो इंटरव्यू के टाइम पे.
एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दे दो चाहिए तो इट विल गिव यू समथिंग, बट देन यू ऑल्सो ट्राई टू राइट योर वर्जन ऑफ थिंग्स, राइट? सो चैट जीपीटी को यूज करो, आई एम नॉट सेइंग डोंट यूज चैट जीपीटी, राइट? बट कॉपी पेस्ट मत करना वहां से, बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस। एंड चैट जीपीटी के जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं या जो भी उनके जो आउटपुट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जार्गन बेस्ड होते हैं, तो इतना ज्यादा जार्गन इज नॉट अप्रिशिएटेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। यू आर नॉट एन एमबीए येट, तो अभी से जार्गन फेंकना शुरू मत करना। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस दैट एआई जनरेटेड कॉन्टेंट है, सो प्लीज डोंट फॉल इनटू दैट। जनरेट कर लो अपने हिसाब से, अपना पूरा प्रोफाइल डाल दो, बोल दो कि ये मेरी 3 अचीवमेंट्स है, मैंने ये किया, मैंने ऐसे सोचा, मैंने ये किया, ग्रामेटिकली उसको करेक्ट करो, ठीक है, बट डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम चैट जीपीटी एंटायरली। एक सैम्पल एसओपी है दैट आई हैव पुट, जो मेरे बारे में है, मतलब इफ आई वुड हैव रिटन द एसओपी टुडे देन आई वुड हैव रिटन समथिंग लाइक दिस, अडहेरिंग टू द 1000 कैरेक्टर लिमिट। तो आई एम एन MBBS इन टर्म्स ऑफ माई ग्रेजुएशन। उसके बाद आई हैड वर्क फॉर अ ईयर विद दिस वेबसाइट कॉल्ड पागल गाय, तो एक ऑनलाइन MBA फोरम था जहाँ पे आई यूज टू राइट आर्टिकल्स, आई यूज टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द फोरम एंड कम्युनिटी हैंडलिंग वगैरह करता था, तो दैट वॉज बेसिकली माई जॉब। सो ड्यूरिंग माई मेडिकल ट्रेनिंग आई वॉज फैसिनेटेड नॉट ओनली बाय पेशेंट केयर बट बाय हाउ हॉस्पिटल्स फंक्शन। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, वो मैंने लिख दिया, एंड एक सिंपल से लाइन में बता दिया कि ठीक है, delivery is one part of it, yes, but the way in which operations are handled, that is also very important. The systems, coordination, leadership behind them, and studying models like Narayan Hrudayalaya, Arvind Hospital, Jaipur Foot, ये सारे जो भी case studies है that I had studied back then, deepened my appreciation for how strong management can amplify social impact. So social impact is basically the key here. Impact, that was the keyword in almost all of my MBA interviews. So impact is basically what I was talking about. Later, while working with Pagal Guy, I interacted with thousands of aspirants, professionals, which drew me फर्दर टुवर्ड्स मैनेजमेंट एजुकेशन, राइट? तो यहाँ पे बात करके लोगों से पता चला कि ठीक है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाई करते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। एंड एन MBA फील्स लाइक द राइट स्टेप टू चैनल माई क्यूरियोसिटी, स्ट्रेंथन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, बिल्ड अ डायनामिक करियर दैट अलाउस मी टू इम्पैक्ट पीपल एट स्केल, दैट्स इट। तो इतना अगर करके खत्म कर दोगे तो भी आई थिंक यू शुड बी फाइन। सो मेक श्योर कि ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो कवर हो जाते हैं जिससे तुम्हारा प्रोफाइल के बारे में समझ में आता है। देयर आर सर्टन कीवर्ड्स, जैसे नारायण हृदयालय मैं जानबूझ के डाला हुआ है, बिकॉज एसओपी डिस्कशन के अंदर आई एम प्रीटी श्योर दे आर गोइंग टू आस्क कि अच्छा क्या समझा बताओ उसमें, ऐसे क्या ऑपरेशनल चीजें चेंज की। नाउ ऑफ कोर्स टुडे आई वुड नॉट हैव रिटन नारायण हृदयालय, बट बैक देन दिस वाज 2011 2010, उस टाइम पे आई हैड डन माय रिसर्च ऑन ऑल दीज केस स्टडीज, तो डेफिनेटली आई वुड हैव बीन एबल टू स्पीक अबाउट दीज थिंग्स प्रॉपर्ली बैक देन, ठीक है? तो ये सब चीजें होती हैं, तो फिर देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम ऑल्सो टू आस्क यू पॉइंटेड क्वेश्चंस, इट बिकम्स इजी फॉर यू एज वेल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, एंड ओवरऑल इंटरव्यू काफी ठीक से निकल जाता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ दिस प्रोसेस, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है कि प्रोफाइल इवैल्यूएशन करना है और इसको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद दैट। आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू। अगर ये यूजफुल लगा तो डू लीव अ लाइक ऑन द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स इन केस यू थिंक इट विल बी ऑफ हेल्प टू देम।